Morning students. Today we are going to discuss about the session 8, insert graphical objects and illustrations. आज हम लोग पढ़ेंगे सेशन 8 में क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है ग्राफिक्स को, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी पिक्चर्स हो, और ऑब्जेक्ट्स एंड इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATIONS। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है किसी प्रकार के शेप्स को हम लोग इलस्ट्रेशन बोलते हैं। और जैसे क्लिप आर्ट हो गया, या फिर किसी को भी छोटे मोटे कार्टून्स हो गए, या आप शेप्स बनाते हैं किसी भी प्रकार के, रेक्टेंगुलर शेप्स हो, ट्रायंगल शेप्स हो, वो सभी इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में आते हैं। और यहाँ ग्राफिकल्स जो है वो इमेज हो गया, आपका पिक्चर जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसे हम लोग ग्राफिकल बोलते हैं। या कलरफुल जो हो, जैसे चार्ट हो गया, है ना, चार्ट इंसर्ट करते हैं तो वो हो गया। तो हम लोग चलते हैं कि इसे ज़रूरत क्यों पड़ता है हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में लोड करने के लिए। तो ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि कोई भी पिक्चर्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है लिखे हुए चीज़ों से। लिखा हुआ चीज़ हमें बोर करता है पढ़ने में, लेकिन पिक्चर्स हमें बोर नहीं करता है, और वो ज़्यादा अंडरस्टेबल होता है, हमारे माइंड जो है से ज़्यादा उसे कैप्चर करता है। तो हम लोग पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर इंसर्ट करते हैं तो ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव होता है यूज़र्स के लिए या फिर रीडर्स के लिए। तो चलते हैं हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे पिक्चर्स को। तो सिंपली देखेंगे कि यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ। ये फिगर है आपका, यहाँ इंसर्ट, ये टैब है, इसके जस्ट बगल में पेज लेआउट होता है, और इसके जस्ट राइट साइड में रेफरेंस है, मेलिंग्स है, ठीक है। इसके आगे और बहुत कुछ टैब्स रहते हैं, लेकिन इंसर्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका इंसर्ट टैब ओपन हो जाता है, और उसके जो कमांड लाइन्स है यहाँ पर वो आपका ओपन हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ टेबल आइकन्स। इंसर्ट टैब में टेबल आइकन्स है, यहाँ आपको टेबल लिखा हुआ भी रहेगा और ये पिक्चर भी बना हुआ रहेगा, ठीक है। और ये इसको एक ग्रुप में बांटा हुआ रहता है इस तरीके से, ऐसे। और ये आपको यहाँ लिखा हुआ टेबल का एक ग्रुप का नेम रहेगा टेबल्स, ठीक है। यानी टेबल्स ग्रुप में टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको मिलेगा। और पिक्चर, चूँकि हम लोग को पिक्चर इंसर्ट करना है, सो वी हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर आइकन्स लाइक दिस। यहाँ पे पिक्चर्स आपका बना हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा पिक्चर। जस्ट इसके बगल में आपको क्लिप आर्ट रहता है ना, क्लिप आर्ट, ओके। और ये सारा कुछ जो है सो इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में रहेगा, ILLUSTRATIONS, ठीक है। इसमें छूट गया है, सॉरी, इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में रहेगा। इसके जस्ट क्लिप आर्ट में के राइट साइड में हम लोग चलते हैं तो आपको इस तरीके के शेप्स नजर आएंगे ऐसे। तो ये शेप्स जो हैं आपको यहाँ लिखा हुआ रहेगा शेप्स। इससे हम लोग क्या करेंगे कि शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो आपने देखा ये पिक्चर्स जो है, इसमें इंसर्ट टैब मैंने बना रखा है। इंसर्ट टैब में ये पिक्चर्स आपका ऑप्शंस है। इस पिक्चर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने टू ओपन द वन डायलॉग बॉक्स, तो डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होता है। तो वो आप इस तरीके से आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें लिस्ट ऑफ
पिक्चर्स आपको नज़र आएंगे। हाँ, आप इस लोकेशन से, यहाँ से आप पिक्चर्स को चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने का मतलब किस लोकेशन में पिक्चर सेव किया हुआ है, ये पिक्चर में है या नीचे कंप्यूटर है, इसमें ड्राइव्स में दिया हुआ है, तो इसमें से किसी पर भी आप जो है चूज़ करके, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ पिक्चर्स आपको नज़र आएंगे। सो यू हैव टू क्लिक एनी वंस विच यू हैव टू रिक्वायर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन्स। तो जैसे ही आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये पिक्चर्स लेते हैं, है ना, लाइटिंग जो है वो पिक्चर्स लेते हैं, तो और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, जाएगा। देखिए ये पिक्चर आपका इस पेज पे आ गया, है ना। तो इसे हम लोग इस, देखिए हम लोग इस तरीके से किए हुए हैं, पिक्चर ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग सोचते हैं कि इसे प्रोसेस में कैसे लिखेंगे। तो प्रोसेस में अगर लिखना पड़ेगा, सपोज़ आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन हो तो हाउ टू इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। हाँ स्टूडेंट्स, अब ये देख रहे हैं कि अब क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि हाउ टू इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ ये भी दिया जा सकता है कि हाउ टू इंसर्ट इमेज या फोटोग्राफ्स ऑन आवर MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। एक तो कह रहा है कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे आप उसमें इंसर्ट करते हैं, या फिर आपको कह रहा है कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो दोनों का प्रोसेस आंसर जो है सो आपको सेम होगा। आप कह सकते हैं कि टू इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट in our MS Word document as follows। तो हम लोग फॉलोज करेंगे कुछ स्टेप्स को। तो स्टेप्स हम लोग जाते हैं, तो स्टेप्स में स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर, अगर हम स्टेप्स बाय लिखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होता है किसी को समझने के लिए, एग्जामिनर को समझने के लिए। अगर आप स्टेप बाय नहीं लिखते हैं तो वो एक कहानी जैसा हो जाता है, जो कि किसी को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बोरियत होता है। अगर स्टेप्स बाय रहता है तो आप स्टेप बाय किसी वो समझ सकता है कोई भी आदमी कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है। तो स्टेप में हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्लिक करेंगे। तो क्लिक ऑन द इंसर्ट tab and select picture। अब इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट वाले जो पिक्चर, ये आइकन्स जो मैंने आपको बना कर दिखाया था, ये इस तरीके से आइकन्स बना हुआ है, लिखा हुआ है पिक्चर्स। तो इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, वो उसका नाम पिक्चर है, जो कि आप ऊपर में मैंने पिक्चर दिखाया था उस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पिक्चर है, इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे जाके। तो आपके सामने क्या होगा कि, और हाँ, ये आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में जाना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में पिक्चर्स मिलेगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द पिक्चर आइकन्स फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप, देन द पिक्चर इंसर्ट डायलॉग बॉक्स appears। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था पिछले बारे में, है ना। आप अगर याद नहीं है तो उससे आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि किस तरीके का मैंने डायलॉग बॉक्स आपको दिखाया था। तो उसके बाद डायलॉग बॉक्स जैसे ही आता है आपके पास, तो वहाँ क्या करेंगे, आपको किसी भी पिक्चर, हाँ, जहाँ पर लोकेशन है, आप जहाँ पिक्चर आपने उसे रखा है, C ड्राइव में, D ड्राइव में या पिक्चर फोल्डर में, तो उस जगह पर आप पिक्चर को चूज़ कर लेंगे। और चूज़ करने के बाद टू select the picture which you have to require। जो आपको रिक्वायर है उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको थर्ड स्टेप्स में क्या करेंगे,
सिंपली क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन आपको इस तरीके से घिरा हुआ रहेगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, है ना, इंसर्ट बटन पे, ठीक है। तो जैसे इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपका वो पिक्चर जो है जो आपने सेलेक्ट किया है आपके मेन डॉक्यूमेंट्स पे अपीयर हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोसेस इंसर्ट करने के लिए, है ना। अगर आपको प्रोसेस इसका कॉपी करना है, मतलब इससे एक और पिक्चर आपको इसी तरीके का चाहिए, तो सिंपली आप इस पर सिलेक्ट करेंगे पिक्चर को और उसके बाद कंट्रोल सी के साथ, CTRL के साथ में आप सी को प्रेस करेंगे तो ये आपका कॉपी द इमेज, सिलेक्टेड इमेज, ठीक है। और फिर उसे लोकेशन चेंज कीजिए, जहाँ पर आपको दूसरा पिक्चर चाहिए तो वहाँ पर करेंगे कंट्रोल के साथ में भी को प्रेस कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट द, है ना, कॉपीड इमेज, ठीक है। तो ये था आपका, तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का सेशन। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें। तो वीडियो को रिपीट कीजिए और उसे फिर से आप देखिए, एग्जामिनेशन आपके पास में आया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।